बहू को पीहर की राह। गांव के किनारे बसे एक बड़े से पुराने घर में सावित्री देवी अपने बेटे रवि और बहू नंदिनी के साथ रहती थी। घर बाहर से जितना भव्य दिखता था, अंदर से उतनी ही खामोशी पसरी रहती थी। नंदिनी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। वो पढ़ी लिखी, समझदार और हंसमुख लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरी कोशिश की कि वह इस नए घर को अपना बना सके। हर सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर का काम करना, सास की हर बात मानना, वह सब करती थी। लेकिन सावित्री देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। उन्हें लगता था कि बहू को ज़्यादा छूट देना ठीक नहीं है। उनके अपने पुराने विचार थे। बहू एक बार मायके चली गई तो फिर बार बार जाने की आदत पड़ जाती है। पहली ख्वाहिश। एक दिन नंदिनी की माँ का फोन आया, बेटा तेरे पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, तू आ जाती तो अच्छा होता। नंदिनी का दिल घबरा गया। उसने तुरंत कहा, माँ मैं आज ही आ जाती हूँ। फोन रखते ही वह सावित्री देवी के पास गई। माँ जी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2-3 दिन के लिए पीहर जाना चाहती हूँ। सावित्री देवी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ घर के काम कौन करेगा। नंदिनी चुप हो गई। उसने फिर धीरे से कहा, माँ जी मैं जल्दी लौट आऊँगी। नहीं मतलब नहीं, सावित्री देवी ने सख्ती से कहा। मन का बोझ उस रात नंदिनी सो नहीं पाई। उसने अपने पापा की चिंता हो रही थी। आंखों में आंसू लिए वो छत की ओर देखती रही। रवि ने पूछा, क्या हुआ नंदिनी? मुझे पापा के पास जाना है, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। रवि थोड़ी देर चुप रहा। वह अपनी माँ के खिलाफ कुछ कहने से हिचकिचा रहा था। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, उसने बस इतना कहा। लेकिन यह जवाब नंदिनी के दिल को सुकून नहीं दे पाया। दूसरा दिन बढ़ता तनाव। अगले दिन नंदिनी का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वह बार बार फोन की ओर देखती, लेकिन माँ का कोई कॉल नहीं आया। दोपहर में उसने हिम्मत करके फिर बात की, माँ जी क्या मैं आ जा सकती हूँ? मैं सच में बहुत परेशान हूँ। सावित्री देवी ने इस बार गुस्से में कहा, तुम्हें अपने मायके की इतनी ही चिंता है तो शादी क्यों की थी? यह सुनकर नंदिनी का दिल टूट गया। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अंदर की सच्चाई। शाम को सावित्री देवी अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी। आजकल की बहुएं बस मायके के पीछे भागती रहती हैं। पड़ोसन ने धीरे से कहा, लेकिन अगर उसके पापा बीमार हैं तो उसे जाने देना चाहिए न। सावित्री देवी थोड़ी असहज हो बदली। एक अनकही कहानी। उसी रात सावित्री देवी अपने पुराने बक्से से कुछ ढूंढ रही थी। अचानक उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। उनकी खुद की तस्वीर में वो रो रही थी और उनके पास खड़ी उनकी सास उन्हें डांट रही थी। उन्हें अचानक अपना अतीत याद आ गया। जब उनकी शादी हुई थी तब उनके पिता बीमार थे और उन्हें भी जाने नहीं दिया गया था। वह रात उन्होंने भी ऐसे ही रोते हुए बिताई थी। दिल का बदला। सावित्री देवी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने खुद से कहा, मैं वही गलती दोहरा रही हूँ। अगली सुबह उन्होंने नंदिनी को बुलाया। नंदिनी डरते डरते आई। जी माँ जी, सावित्री देवी ने धीमे स्वर में कहा, तुम अपने पीहर चली जाओ और जितने दिन रहना चाहो रहो। नंदिनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सच में माँ जी? हाँ, और रवि तुम्हें छोड़ आएगा। आंसू और अपनापन। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर सावित्री देवी के पैर छुए। धन्यवाद माँ जी। सावित्री देवी ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ बाप का हक सबसे पहले होता है। पीहर की वापसी। जब नंदिनी अपने मायके पहुंची तो उसके पापा उसे देखकर मुस्कुरा दिए। तू आ गई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। उस पल नंदिनी को लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाली। घर में बदलाव। उधर सावित्री देवी घर में अकेली बैठी थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि बहू सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक इंसान भी होती है जिसके अपने रिश्ते, अपने दर्द होते हैं। जब नंदिनी वापस आई तो घर का माहौल बदल चुका था। अब सावित्री देवी उसे सिर्फ बहू नहीं, बेटी की तरह देखने लगी थी। इस कहानी से सीख यही मिलती है, रिश्ते नियमों से नहीं, समझ और संवेदनाओं से चलते हैं। कभी कभी हम अपने अतीत के दर्द को भूलकर वही दर्द दूसरों को दे बैठते हैं, लेकिन अब समझ आ जाए तो बदलाव ही सबसे बड़ी